अगला सवाल जो है मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स का ज़्यादा सवाल आ रहा है। सवाल कुछ ऐसा है कि ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, बताना है। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन सुनिए, जब ए सिंगुलर होगा, जब ए सिंगुलर नहीं होगा, जब ये ए रो मैट्रिक्स होगा, जब ये रो ए जो है वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। यानी ए इनवर्स निकालने का कंडीशन पूछ रहा है। सिंपल बात याद रखो, रो कॉलम ये सब तो ऐसे ही बेकार में दिया हुआ है। ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनांट शून्य के बराबर नहीं आता है। शून्य के बराबर जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट न आए उसका नाम होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब मैट्रिक्स कैसा होगा, नॉन सिंगुलर। ठीक है। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 आ गया, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन से सवाल है। y बराबर है भाई साइन लॉग x, बताना है इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। डिफरेंशिएशन जो बना लिया होगा ये सवाल तो उसके देखते के साथ ही बना लेगा। कैसे इसको बना लेगा, साइन लॉग x का डेरिवेटिव इनमें से क्या होगा, ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस कॉस लॉग x बटा x, सीधे सीधे कॉस लॉग x बटा x, साइन लॉग x बटा x, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा, सोच ही लिए होगे अब तक। सही जवाब होगा ऑप्शन ए नहीं बल्कि ऑप्शन बी, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, पहले कॉस, बाकी का ऐसे ही नोट कर देंगे। इसके बाद लॉग एक्स आता है, लॉग एक्स का 1/x। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखो डिफरेंशिएशन का ही अगला सवाल, लॉग रूट एक्स का बताना है dy बाई डी एक्स इनमें से क्या होगा। लॉग रूट एक्स है, ठीक है। आंसर सुनो, ऑप्शन सुनो, 1/2x रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, या 1/2 ऊपर में रूट एक्स। सही जवाब जानते हैं इसका क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सही बोला था मैंने कि आंसर सुनो, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका पहला सही जवाब होगा। लॉग रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2x। कैसे हुआ, देखो रूट है, रूट का मतलब होता है हाफ, और लॉग क्या करता है, पावर को बाहर ला देता है। ये रूट कहाँ चला जाएगा, बाहर, यानी 1/2 बाहर चला जाएगा, बचेगा लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, इसलिए लॉग रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2x। वेरी इजी, कॉन्सेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, फिर तो ये बहुत आसान है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो ये है आपका अगला सवाल, डिफरेंशिएशन का ही सवाल है। लॉग 10 का पावर x है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अगर पिछला सवाल तुम समझ गए तो ये भी समझिए जाओगे, इसका भी जवाब तुम दे सकते हो। लॉग 10 के पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा। ऑप्शन सुनिए, 1/x होगा, सीधे सीधे 1/x लॉग 10 इंटू में होगा, और 1/x लॉग 10 डिवाइड में होगा। अगला इनमें से कोई नहीं। सही जवाब समझते हैं क्या होगा। देखिए सही जवाब क्या होगा, लॉग है, क्या करता है, लॉग पावर को बाहर लाता है, तो ये x जो है कहाँ चलाएगा, बाहर, तो y बराबर x इंटू लॉग 10। ठीक है, लॉग 10 है कांस्टेंट, वैसे ही उतर जाएगा, और x का हो जाएगा 1, यानी कि इसका डेरिवेटिव सीधे सीधे कितना आएगा, लॉग 10 आएगा। लॉग 10 कहीं भी अकेला इस क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये है आपका अगला सवाल। मैट्रिक्स इस वीडियो में पीछा नहीं छोड़ेगा, मैट्रिक्स का छोटा छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत सारा सवाल आया है। और देखो ये भी मैट्रिक्स का सवाल है। सवाल देखिए क्या है, बोल रहा है ए जो है वो 3 रोड मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ए किस ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर 3A का डिटर्मिनांट बराबर है k गुना डिटर्मिनांट ऑफ ए के, यानी कि 3A का डिटर्मिनांट k गुना डिटर्मिनांट ए बराबर है, तो इस k के जगह क्या आएगा। ऑप्शन है पहला 3, दूसरा 9, तीसरा 27, चौथा 1। यानी कि ऑप्शन है आपका 3, 9, 27 और 1। अब जानते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 27। कौन से फॉर्मूला पे ये है, देखिए फॉर्मूला है ये कुछ ऐसा कि जब भी ए कोई मैट्रिक्स होगा n गुना n ऑर्डर का, इस ए में अगर हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें, है ना, और उसके बाद डिटर्मिनांट निकालेंगे,
तो ये संख्या बाहर आएगा लेकिन अपने पावर में इस n को बुला लेगा, तब डिटर्मिनेंट ऑफ a से मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे यहाँ 3a लिखा है तो ये 3 बाहर तो आएगा लेकिन पावर में इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसको बैठा लेगा, तब डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी कि 27 डिटर्मिनेंट a आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला रिजल्ट जो है आप याद रखिए, बिना फॉर्मूला के कैसे मैथ बनेगा, बिना हथियार के तुम बॉर्डर पे कैसे लड़ोगे, इसीलिए तुमको याद रखना होगा रिजल्ट। अगला रिजल्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन अगला, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना पेन के बनाने वाला क्वेश्चन है। सवाल है कि ए अगर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स होगा। ए में उसके ट्रांसपोज को जोड़ेंगे तो कैसा मैट्रिक्स बनेगा। पहला नल मैट्रिक्स हो जाएगा यानी खत्म, जीरो हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा यानी यूनिट मैट्रिक्स में बदल जाएगा 1001 में। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा या फिर एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। सिमेट्रिक मतलब सममित, एस्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित। अब बताओ इसमें से क्या होगा, तो हमारा सही जवाब होगा a प्लस ए डैश जो होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता ही है क्या है, जिसमें अल्टरनेट जगह पे जो एलिमेंट है वो बराबर होता है, यानी कि ए आई जे बराबर ए जे आई, है ना। अब याद इसमें ये रखना है कि अगर आपने ए में ए डैश को जोड़ा तो सिमेट्रिक बन जाएगा, और ए में अगर ए डैश को घटाया ना तो एस्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। ये रिजल्ट याद रखना है। एक साथ और भी एक रिजल्ट याद ही कर लेना, ए में ए डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी सिमेट्रिक में ही बदलेगा, बस घटाव जो है वो आपका एस्क्यू सिमेट्रिक में बदलेगा। देखते हैं अगला सवाल क्या है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। सवाल पूछा जा रहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3 कितना होगा। ये भी आ सकता है सवाल, इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू का ये सवाल है, इस पे तो सवाल पहले भी आ चुका है, ये भी आ सकता है। क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ऑप्शन सुनिए, सीधे सीधे 2π/3, π/3, 5π/3, π/3 और एक ऑप्शन छूट गया वो है -π/3। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी π/3। कैसे होगा, देखो साइन इनवर्स और साइन ई नहीं कि कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल नहीं। कैंसिल होने से पहले इसके रेंज का एंगल होना चाहिए। इसका रेंज कितना है, 90 डिग्री से ज्यादा इसका रेंज नहीं है, यानी 90 डिग्री तक का अगर एंगल है तो कैंसिल करेगा। ये तो 2π/3 यानी 120 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे इसमें पाई माइनस थीटा लगा देंगे, यानी पाई माइनस π/3। देखो साइन पाई माइनस थीटा सीधे सीधे साइन थीटा ही रह जाता है, तो साइन π/3 बाहर में साइन इनवर्स है। अब कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि π/3 हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो ये सवाल आ गया इंटरेस्टिंग सवाल, फंक्शन का सवाल है, ये फंक्शन पे आधारित सवाल। सवाल पूछा जा रहा है कि बताओ आर से आर के रिलेशन में, आर बोले तो रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर, को डोमेन रियल नंबर। डोमेन मतलब क्वेश्चन का भंडार, जहां से क्वेश्चन उठाएंगे। को डोमेन मतलब जहां से हम आंसर उठाते हैं। फंक्शन है हमारा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कैसा फंक्शन है, ऑप्शन है 1 1 ऑन टू, दोनों 1 1 है लेकिन इनटू है, मेनी 1 ऑन टू या मेनी 1 इनटू। एक्स क्यूब के बारे में बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये 1 1 ऑन टू दोनों होगा, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। एक्स क्यूब जो है वो कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव। एक्स क्यूब के बारे में समझ लो, ये किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है, और किसी भी दो अलग अलग संख्याओं का क्यूब एक बराबर नहीं आता है, यानी संख्या अलग तो क्यूब अलग। अगर ये स्क्वायर रहता तो अलग अलग संख्या का स्क्वायर सेम आ जाता प्लस माइनस लेने पे, जैसे 4 का स्क्वायर अब -4 का स्क्वायर सेम आएगा। क्यूब जो है किसी भी दो संख्याओं का क्यूब समान नहीं आता है, तो आंसर अलग अलग ही आएगा, यानी कि इसने आंसर रिपीट तो किया नहीं, इसीलिए ये 1 1 हो गया। और इसका रेंज यानी इसका जो आंसर आएगा वो कुछ भी आ सकता है, ऑल रियल नंबर। तो इसीलिए ये जो फंक्शन है तुम्हारा, ये कैसा फंक्शन है, ये है आपका 1 1 एंड ऑन टू, जिसको हम नाम देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो ये सवाल क्या है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि बताना है
सवाल कुछ ऐसा है कि -π/2 से π/2 का डोमेन है, यानी π/2 से अधिक को हमको एंगल सेलेक्ट नहीं करना है, -1 से 1 का को डोमेन है, फंक्शन है हमारा sin x, बताना है ये कैसा फंक्शन होगा, वही ऑन वन ऑन टू 1 इंटू को लेकर के बताना है, sin x के बारे में बताना है, sin x इस इंटरवल के लिए कैसा फंक्शन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये 1 ऑन टू दोनों होगा। क्यों होगा 1 ऑन टू? क्योंकि साइन जो है कई सारे एंगलों का सेम मान तो देता है, जैसे कि साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2π भी 0 होता है, यानी साइन जो है एंगल अलग अलग करने के बाद भी आंसर सेम दे देता है। लेकिन अगर उसको कैसा एंगल दिया जाए, -90 से +90 के बीच में, तो साइन इसमें इंक्रीजिंग नेचर का होता है, और इसके वजह से साइन का जो आंसर आता है वो -1 से 1 होता है। इंक्रीजिंग नेचर होने का मतलब जैसे जैसे हम -90 से 90 की ओर बढ़ते जाएंगे, वैल्यू भी बढ़ते जाएगा, यानी वैल्यू रिपीट होने का कोई चांस नहीं है, और आंसर भी -1 से 1 आ जाएगा, जो कि को डोमेन से मैच कर गया। तो ये भाई 1 भी है और ऑन टू भी है। अगर 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 यहाँ पे R/R रहता, ठीक ना, तब बोलता साइन एक्स क्या है, तो बोलेंगे रियल नंबर का मतलब हो गया कोई भी एंगल आप साइन को दे सकते हो, उस स्थिति में क्या होगा, साइन आंसर रिपीट कर जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए ये फंक्शन क्या है आपका, इस R/R के लिए रहता तो मेनी 1 इंटू होता, लेकिन -90 से 90 में है, इसीलिए ये फंक्शन क्या होगा आपका 1 एंड ऑन टू होगा।